आज का ये घटना बहुत ही अजीब और बहुत ही शर्मनाक भी होने वाला है। आपको सुन कर के थोड़ा हंसी भी आएगा और खराब भी लगेगा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग। आपने यूपी के अलीगढ़ के कुछ पुराने खबर सुने होंगे कि एक दामाद अपने सास को लेकर के भाग गया। ये घटना बिल्कुल सही था। वे लोग दोनों भागे थे और शादी भी कर लिए थे। इसके बाद वो दोनों अच्छे से रह भी रहे हैं। उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उन लोगों को गांव से निकाल दिया गया था, लेकिन ये केस इसी टाइप का है और थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां पर दामाद अपने सास को लेकर के गया था और यहाँ पे ससुर अपनी होने वाली बहू को अपनी दुल्हन बना करके उसी घर में ले आया। आखिर कैसे? यूपी के रामपुर का ये घटना है। अ, एक बुजुर्ग आते हैं एक आदमी के पास और एक तस्वीर अपने साथ लाते हैं। वह उस आदमी को दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये फोटो तेरे बेटे के रिश्ते के लिए लाया हूँ। बुजुर्ग वह फोटो को देखता है और जो लड़की का फोटो होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन जो फोटो लेकर के आता है वो यह साफ साफ बोल देता है कि ये गरीब घर की लड़की है, इसके घर वाले दहेज नहीं देने पाएंगे। लेकिन फिर भी लड़के के पिता को वह लड़की पसंद आ जाती है और वह अपने बेटे के रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। तो डेट भी तय हो जाता है, दिन भी तय हो जाता है कि फलाने तारीख को शादी होगा, फलाने तारीख के ये कार्यक्रम होंगे। लेकिन जो लड़का के पिता है वह अपने बेटे के ससुराल, बोले तो अपने होने वाली संधियाना में वह कभी कभी घूमने भी चल जाया करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वह अपने कार से, लड़का के पिता अपने ही कार से लड़की के घर गए और लड़की के पिता से बोले कि मेरी बहू का तबीयत खराब है और आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं। तो लड़की के पिता बोलते हैं कि हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, कहाँ किस हॉस्पिटल में दिखाएं। तब लड़का के पिता लड़की की होने वाले ससुर ने अपने कार में बैठाया अपने बहू को और हॉस्पिटल इलाज के लिए लेकर के गया। अब हॉस्पिटल लेकर के गया या फिर कहाँ गया ये तो कोई नहीं जानता। तो जाने के बाद शाम हो जाता है। शाम होने के बाद लड़की के पिता अपने होने वाले समधी के पास फोन करते हैं और वो बोलते हैं कि अभी तक आप नहीं आए। तो वो बोलते हैं कि अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे 2 दिन और लगेंगे ठीक होने में। अभी आप फोन करके परेशान मत करिएगा, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कह करके फोन रख देते हैं। लेकिन जब 2 दिन गुजर जाता है तो फिर लड़की के पिता कॉल करते हैं तो कॉल लगता ही नहीं है। ऐसा करते लगभग 8 दिन बीत जाता है। 8 दिन गुजर जाने के बाद जब लड़का के पिता अपने घर जाता है तो वह अपने होने वाले बहू को साथ लेकर के जाता है। तो वहां पे जैसे ही जाते हैं तो वहां के गांव वाले कुछ अलग ही नजर से देखने लगते हैं कि ये लड़की तो शादी के बाद आने वाली थी, अभी शादी में बहुत दिन बाकी भी है, तो ये शादी से पहले अपने ससुराल कैसे आ गई। इस बात को सोचकर गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं। तब ये पता चलता है, वह बुजुर्ग आदमी ये बताता है कि मैंने इससे शादी कर लिया है और अब मैं और ये दोनों साथ रहेंगे। तो जैसे ही ये बात का उसके बेटे को पता चलता है ये बात, तो उसका बेटा आता है और अपने पिता से ये कहने लगता है कि आपको इसके साथ शादी करना ही था तो आप मुझे बीच में क्यों लाए, मुझे इसका मंगेतर क्यों बताया, मुझसे शादी करने को क्यों राजी किए थे। ऐसा बोलते हैं और उसके बाद जो लड़का के पिता होते हैं वो भी उसे जवाब देने लगते हैं। दोनों में
काफी झगड़ा होने लगता है। उसके बाद नौबत मारपीट का भी आ जाता है। दोनों में मारपीट भी होने लगता है। इधर दोनों बाप बेटा लड़ रहे थे और उधर जो होने वाली बहू थी वो अब सौतन बन करके आए, तो वह लड़की के माँ से और लड़की दोनों उन लोग भी झगड़ने लगते हैं। हालांकि वो लोग मार नहीं करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं, लेकिन झगड़ा वो दोनों भी करने लगते हैं। तो फिर ये शोर को सुन करके गांव वाले लोग आते हैं। गांव वाले लोग आते हैं तो फिर ये बोलते हैं कि आखिर ये बात क्या है। पूरे बात को सुनते हैं तो वहां पे फिर पंचायत होता है। पंचायत में ये बताया जाता है कि इसके पिता ने अपने होने वाली बहू से ही निकाह करके आया है, तो क्या होना चाहिए। तो पंचायत यह फैसला करता है कि इस बुजुर्ग ने इसके साथ निकाह किया है, शादी किया है, तो अब लड़की भी इसी के साथ रहेगी। बस शर्त ये है कि ये दोनों इस गांव में नहीं रहेंगे। तो वो दोनों बुजुर्ग और लड़की दोनों राजी हो जाते हैं कि हम दोनों साथ रहेंगे, भले ही इस गांव में नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो बुजुर्ग का उम्र बताया जा रहा है लगभग 55 साल के आसपास होगा, और जो लड़की का उम्र है वो 21 साल का होगा लगभग। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो बुजुर्ग है उसके आधी उम्र की भी लड़की नहीं है। पता नहीं कैसे ऐसे कदम वो उठा लिए अपने होने वाले बहू को, बोले तो एक टाइप से होने वाली बेटी को अपनी पत्नी बना लिए। लोग आजकल रिश्ता का कद्र ही नहीं करते हैं। न जाने क्यों गलत कदम उठा लेते हैं और उसके बाद क्या होगा ये कुछ सोचते ही नहीं। तो उसके बाद वो दोनों उस गांव को छोड़ करके चले जाते हैं और फिर पास ही में एक शहर है, वहां पे वो लोग रहने लगते हैं। खैर अभी वो लोग सही से हैं, अच्छे हैं, साथ में रह रहे हैं, लेकिन अब आगे का कोई नहीं जानता है कि ये दोनों का रिश्ता कितना दिन तक चलेगा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतना घिनौना हरकत कर कैसे दे रहे हैं। खैर आपकी क्या राय है, क्या उसने जो किया वो सही किया? आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए घटना को लेकर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।